दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। एक तरफ तुष्टीकरण के नाम पर चेहरा देख करके, योजनाओं का लाभ दे करके आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से भारतीय आस्था को सम्मान देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक तरफ स्वार्थ का परिवार है और दूसरी तरफ 140 करोड़ का मोदी का परिवार भी है। एक तरफ जातिवाद है और दूसरी तरफ गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से हर गरीब को शासन की योजना का लाभ देने वाले लोग भी हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि मोदी जी की गारंटी ने देश के अंदर एक परिवर्तन ला करके दिया है। विकास की योजनाओं का हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का हो, आस्था के सम्मान का हो या सुरक्षा के मुद्दे पर देश को बेहतर वातावरण देने का, हर एक मोर्चे पर मोदी जी की गारंटी ने हर भारतवासी को आश्वस्त किया है। और मोदी जी की इसी गारंटी के साथ आज आप सबसे आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। लोग जब कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी क्या है, मैं कहता हूं 12 करोड़ गरीब को, अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना, ये मोदी की गारंटी है। 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए छत उपलब्ध हो जाना, प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ ऐसे गरीबों का आवास मिलना, ये मोदी जी की गारंटी है। 10 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन भी फ्री में मिल जाना, ये मोदी की गारंटी है। 12 करोड़ परिवारों को यानी 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना, ये मोदी की गारंटी है। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके रामलला का फिर से विराजमान होना, ये मोदी जी की गारंटी है। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात मिल जाना, यही मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी की इसी गारंटी के साथ आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं कि मोदी जी ने सुरक्षा भी दी है तो देश को समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचाया है। मोदी जी ने नौजवानों को आजीविका दी है तो आपकी आस्था का सम्मान भी किया है। नहीं तो पिछली सरकारें क्या करती थी, कर्फ्यू लगाती थी और कांवड़ यात्रा में बैन लगाती थी। हमने कहा कर्फ्यू तो नहीं लगेगा लेकिन कांवड़ यात्रा जरूर चलेगी। बहनों और भाइयों, ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है, यही फर्क है। वे कर्फ्यू लगाते थे, हम लोग कांवड़ यात्रा लेकर के चलते हैं। वे माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देकर के बमबाजी करवाते थे, हमने कहा माफिया और अपराधियों को उनकी जगह भेजेंगे लेकिन हर बम के साथ कांवड़ यात्रा को ले जाने के लिए पूरी सुरक्षा भी उपलब्ध करवाएंगे। बहनों भाइयों, हर एक क्षेत्र में आज जो परिवर्तन देश के अंदर और प्रदेश के अंदर देखने को मिला है, या मोमेंटम बना रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने अमृत काल का एक संकल्प हम सबको दिया है, विकसित भारत का। विकसित भारत, विकसित भारत का मतलब, विकसित भारत का मतलब जिस भारत में हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली हो, हर नौजवान के हाथ में रोजगार हो, हर अन्नदाता किसान के खेत में पानी हो, हर व्यापारी को सुरक्षा और व्यापार की पूरी स्वतंत्रता हो। इस प्रकार के विकसित भारत के लिए जो दुनिया में ग्लोबल लीडर के रूप में दुनिया को नेतृत्व देने वाला हो, उस विकसित भारत के लिए तीसरी बार मोदी जी को फिर से अवसर दिए जाने की आवश्यकता है। और बहनों और भाइयों, इसमें आपकी सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि तीसरे चरण में चुनाव होना है। स्वाभाविक रूप से तब तक गर्मी बढ़ी भी होगी, तो उन स्थितियों में गर्मी और बरसात की परवाह किए बगैर
बिना किसी परवाह के बगैर एक ही लक्ष्य होना चाहिए और एक ही हक होना चाहिए कि हर हाल में पहले हम मतदान करेंगे, मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, भारी संख्या में मतदान के लिए लोगों को मतदान स्थल पर ले जाने की व्यवस्था करेंगे और इसमें प्रबुद्ध जनों की सबसे बड़ी भूमिका होनी है। प्रबुद्ध जन आम जन को जागरूक करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। कोई व्यापार जगत से जुड़ा होगा, कोई उद्यम से जुड़ा होगा,